बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौज के कहने के बावजूद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है अपने बयानिए में किसी किस्म की नरमी नहीं लेकर आ रही, बल्कि उसके अंदर फौज को लेकर जो बयानियां बुन रहे हैं वो उसमें सख्ती आती जा रही है। माफी चाहता हूँ। ये क्यों हम कह रहे हैं, इसलिए कि जो मरीम नवाज साहिबा ने दो जलसे किए, एक डस्का में और दूसरा आज वजीराबाद में, उसमें कुछ सख्त पोजीशंस ली हैं उन्होंने। सिलेक्टर्स इमरान खान साहब के कहा उन्होंने जो हैं वो अब बोझ मजीद नहीं उठाना चाहते, इमरान खान साहब का मैसेज दे रही हैं, वो बता रही हैं कि इमरान खान साहब को फौज क्या कह रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि इमरान खान साहब जो हैं वो सेनेट के इलेक्शंस के अंदर फंस गए हैं और अपना ज़रा उन्होंने मॉरल हाई ग्राउंड ले लिया। ये आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं और बताते हैं कि ये तमाम तर बातें जो हैं क्यों इतनी शिद्दत उसके अंदर आती जा रही है। आपको याद होगा DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जब निजी टेलीविज़न से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा था कि सियासत में मत घसीटे हमें कोई बैकडोर बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम कर रहे हैं। तो मरीम नवाज साहिबा ने आज डस्का जाने से पहले इसका भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जी ये बैकडोर वाली जो बातचीत है ये उसको ज़रूरत होती है जो कमज़ोर होता है, हम कमज़ोर नहीं। उन्होंने कहा जी बड़े तगड़े हैं हम। तो ये उनको इस्टेब्लिशमेंट को बावर करवा रही हैं कि जी सानू तुसी माड़ा ना समझना, हम इस वक्त बहुत हवा में हैं, हम बहुत इस वक्त तगड़े हैं, तो आप जो हैं दखल अंदाजी ना करें सियासत के अंदर। ये भी आज उन्होंने बात की डस्का के अंदर। इससे पहले इससे भी ज़्यादा मेरा ख्याल है सख्त बातें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की थी। आपको क्यों मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहिबा के इस बयानिए के हवाले से अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर PDM जो सियासत कर रही है वो कल्मिनेट होनी है या उसमें उबाल आना है, और वो उबाल जो है वो लॉन्ग मार्च की सूरत में आना, जो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च जाना है। तो ऐसी सूरत में उस लॉन्ग मार्च का इस बयानिए की वजह से, जिसके अंदर बहुत ज्यादा सख्ती आई है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या होगा उस वक्त, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगर इस बयानिए के अंदर आपने मजीद सख्ती देखी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा उस लॉन्ग मार्च के अंदर, और जो हुकूमत हिकमत अमली इख्तियार करेगी उस लॉन्ग मार्च को आने देगी या उस लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश कर रही होगी उस पर। इसलिए वापस जरा मौलाना फजलुर रहमान साहब को आपको बता देते कि उन्होंने क्या जवाब दिया था DGISPR साहब को। एक तो उन्होंने कहा था कि आपने दखल अंदाजी की थी 2018 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं और इमरान खान साहब को आपने इलेक्शन जितवाया था, उनके मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने के मुताबिक। और साथ साथ उन्होंने कहा कि आपने तो ट्वीटें भी की थी, और मेरा ख्याल है वो जो ट्वीट की बात कर रहे थे वो ट्वीट साबिक DGISPR जो हैं उनके हवाले से थी, और उनके साथ साथ वो कह रहे थे कि जी इस ट्वीट की वजह से हमें कहा गया कि देखें अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है और किसको ज़िल्लत किसके नसीब में करता है, और हमने हरा दिया और ये कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आप किसको कह रहे थे कि आपने हरा दिया? तो उन्होंने कहा आपने मुदाखलत की, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो मैं इसको जो तनाजुर है इसका वो मैं देखता हूँ, वो DGISPR साहब की एक निजी टेलीविज़न चैनल से जो बातचीत थी उसके तनाजुर में था कि उन्होंने कहा जी 40 साल हमें सियासत में हो गए हैं, हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, और आपको अगर सियासत करनी है तो आपको फिर वो सियासत हमसे सीखनी पड़ेगी और हमारी शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी। तो ये उस सख्ती के हवाले से, उस बयानिए के हवाले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो आने वाले दिनों के अंदर इसने सारे के सारे ने ट्रांसलेट होना है उस लॉन्ग मार्च के अंदर, या उस लॉन्ग मार्च के अंदर ये तमाम का तमाम जो इस बयानिए का रद्द अमल जो होगा या जो शक्ल इख्तियार करेगा आने वाले दिनों के अंदर, वो लॉन्ग मार्च के अंदर ढलेगी। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब की थोड़ी सी बात की मैं बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने तड़ियाँ लगाई हैं और कहा है कि ये शेलिंग कर दी जाएगी, और हमने टेस्ट की है वो सरकारी मुलाजमीन के ऊपर और अभी भी हमारे पास पड़ी है। तो पहले वो कह रहे थे कि हम हलवे खिलाएंगे, मौलाना आएंगे, तो अब वो कह रहे हैं कि हम आपको
मज़ा चखाएंगे, और वो मज़ा जो है वो हलवे के बगैर वो कह रहे हैं चखाएंगे। तो इसका दोनों मामलात का, इस बयानिए का और शेख रशीद साहब की बात का क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों के अंदर जब लॉन्ग मार्च हो रही होगी और जब सियासत ज़्यादा जोर पकड़ रही होगी, वो भी आपको बताना, लेकिन वो आगे चल के बताते हैं। लेकिन इससे पहले पीपल्स पार्टी ने जो बात की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जर्नैलों के नाम लिए थे, जनरल बाजवा का नाम लिया था, उसके अंदर DGISI का नाम लिया था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि भाईजान थोड़ा सा आप अपने बयानिए को टोन डाउन करें। आप ये क्या करते जा रहे हैं? आप एकदम आप इस तरह मुल्क के अंदर आप एक इदारे के हवाले से ऐसी बात कर रहे हैं तो काम ज़्यादा भारी हो जाएगा, तो थोड़ा सा हल्का रखें। तो उसके बाद हमने देखा कि एक लल आया था या खामोशी एक आई थी, लेकिन उसके बाद ये जो है काम फिर शुरू हो गया है और इसमें फिर ज़्यादा जो है वो शिद्दत आ रही है। ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या ऑपोजिशन में अपना हिस्सा नहीं डाल रही है, अपना हिस्सा डालते जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी उनकी जो आप कह रहे हैं अप्रोच है या स्ट्रेटजी है या हिकमत अमली है, उसमें वो इधर भी देख रहे हैं उधर भी, दोनों तरफ देख के चल रहे हैं वो। लेकिन जो पॉलिटिकली उन्होंने अपना हिस्सा डाला है, जिस पर आज मरियम नवाज साहिबा ने डस्का के जलसे में भी जिक्र कर दिया कि उससे पहले आने से पहले, डस्का के जलसे के आने से पहले जो प्रेस टॉक की, उसमें जिक्र कर दिया कि जो हम जिस दिन सेनेट का इलेक्शन होगा उस दिन हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट भी या तहरीक अदम एतमाद भी जो है उसी दिन ही हो जाए। तो करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ जो है वो सेनेट के इलेक्शन का कंट्रोल हमारी तरफ आ जाए और दूसरी तरफ जो है वो हम किसी तरह इमरान खान की गवर्नमेंट को उसी दिन ही गिरा दें। तो ये इसके बाद इसमें बात गुफ्तगू करेंगे। ये अभी हमें इसमें कोई मैच्योरिटी या इसकी कोई कॉन्क्रीट शक्ल अभी नज़र नहीं आ रही, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नंबर्स के साथ करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कमिंग बैक टू धरना या लॉन्ग मार्च जिसको धरने के अंदर भी शायद तब्दील कर दिया जाए, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? आपने देखा शेख रशीद साहब का भी जो लेजा था उसमें तमस्खर था। शेख रशीद साहब का भी जो लेजा था उसके अंदर एक इज़्तराब था, और इज़्तराब इस सूरत हाल को लेकर है जो ये बयानिए की वजह से सख्त होती जा रही है। और शेख रशीद साहब का ख्याल था कि अगर मैं इधर से धक्का लगाऊंगा और कहूँगा कि मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ, बाज आ जाओ तुम देखो, नहीं तो मैं तुम्हारा अशर क्या करता हूँ, उससे शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लॉन्ग मार्च जब किया जाएगा और अगर इस बयानिए को तूल दिया गया और इसके अंदर मजीद सख्ती आई और शेख रशीद साहब जुबानें ना खींच सके जिस तरह वो कह रहे थे, तो फिर क्या होगा? फिर होगा यही कि अगर शेख रशीद साहब के कहने के मुताबिक इमरान खान साहब ने वही हिकमत अमली अपनाई जिसका शेख रशीद साहब जिक्र कर रहे हैं कि रेंजर्स बुला लो, पुलिस बुला लो, रेड जोन को जो है वो ऑर्डर पास कर दो, नो गो एरिया है, सेंसिटिव एरिया, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, कंटेनर्स बिछा दो इस्लामाबाद के अंदर, लोगों को लाठी चार्ज कर दो जो यहाँ पे आए, उनके ऊपर शेलिंग आप बरसाओ ताकि ये जो है इस्लामाबाद पहुँच ना सकें। तो फिर सूरत हाल और भी ख़राब हो जाएगी। फ़ायदा हुकूमत को नहीं होगा, हुकूमत को नुकसान होगा। इमरान खान साहब को अब तक समझ आ जानी चाहिए कि उन्होंने जो धरने किए हुए हैं, उन्होंने जो स्ट्रेटजीज अपनाई हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें तभी हुआ, सबसे बड़ा शो तभी लगा जब रुकावटें पैदा की गई। आपको याद है ना वो परवेज़ खटक साहब थे मेरा ख्याल है उन दिनों चीफ मिनिस्टर KPK के, तो वो उधर से ऐसे उन्होंने वो तलवार उठाई और घोड़े पे सवार होके तो उधर से अपना काफिला लेके वो इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े थे और बनी गाला बंद था और एक बहुत बड़ा तमाशा बन गया था मोटरवे के ऊपर और बहुत बड़ा एक मीडिया इवेंट क्रिएट हो गया था उसकी वजह से, जिसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चले गए थे और उन्होंने ठंडा करने की कोशिश की थी, आपको याद हो। तो अगर ये आप करना चाहते हैं तो फिर तैयार रहिए कि मीडिया के अंदर बहुत बड़ा एक नेगेटिव शो जो है
हुकूमत को उसका उस नेगेटिव शो का बेनिफिट बहुत कम होगा, लेकिन पीडीएम जो है उस लॉन्ग मार्च को अगर धरने में कन्वर्ट करती है या लॉन्ग मार्च में अच्छा एक शो पुटअप करने में कामयाब हो जाती है तो फायदा ज्यादा उसका पीडीएम को ही होगा। इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।